राहुल गांधी जो है वो कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कई सारी बातें भी जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो आपस में अलायंस हो और बड़े पर्दे पे जो है वो एक साथ दिखे। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तैयारी चल रही है, उसे अगर मद्देनजर रखे तो कई सारे लीडर्स की जानिब से मुख्तलिफ पार्टियों से इस्तीफा दिया गया है और ये भी आशंका लगाई जा रही है कि राहुल गांधी जब आएंगे तो शायद वो लीडर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी का आने का शेड्यूल जो है वो पहले जम्मू में था, मगर अब बताया जा रहा है कि आज श्रीनगर में पहुंचेंगे और आज बाकायदा तौर पर जो है शाम के करीब जो है वो कई सारे लीडरान से मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें आशंका ये है कि बड़े बड़े लीडर्स की घर वापसी होगी, बड़े बड़े लीडर्स की घर वापसी होगी। फिर से बता रहा हूं क्योंकि शायद कहा जा रहा है कि शायद गुलाम नबी आजाद घर वापसी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लीडरों के साथ जो है ये मीटिंग तय की जा रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंतखाबात को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जिन लीडर्स ने अभी तक किसी पार्टी का दामन नहीं थामा, हो सकता है वो कांग्रेस में बाकायदा तौर पर कदम रखें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में जिस तरीके से इस वक्त माहौल चल रहा है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में कांग्रेस ने जो है बड़े पैमाने पे वापसी की है और इसी वापसी को लेकर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस जो है धुंधली पड़ रही थी, अब कांग्रेस एक बार फिर से जो है वो खिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस एक बार फिर से जो है वो बाकायदा तौर पर बड़ी पैमाने पे उभर के निकल के सामने आ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो है कांग्रेस की मीटिंग जो है वो कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स से बाकायदा तौर पर की जाएगी, जराये की तरफ से बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो भी शायद कांग्रेस में घर वापसी करेंगे, जो उस वक्त जो है बीजेपी के साथ गए थे, मगर अब कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। यानी कि साफ तौर पर मैं आपको खुल के अगर अल्फाजों में ये बता दूं कि जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को यहाँ पर उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से बाकी पार्टियों को देख रही थी, मगर जो लीडर उस वक्त बीजेपी में 5 साल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, पावर का, प्रोटोकॉल का, बाकी चीजों का इस्तेमाल करके अब जब बात आ रही है यहाँ पर ओहदे की, कुर्सियों की, टिकट की, तो आप जो है वो बाकायदा तौर पर वापसी करने जा रहे हैं। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर बात की जाए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो बाकायदा तौर पर अलायंस करते हैं तो कई सारी चीजें आया हो जाएंगी और बड़े पैमाने पे कांग्रेस जो है वो उभर कर सामने आएगी। फिलहाल के तौर पर मैनिफेस्टो जो है कई सारी पार्टियों ने रिलीज कर दिए गए हैं, कई सारी पार्टियों को जो है धत्कार भी लगी है, जैसे पीडीपी हो और इसी के साथ साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, या फिर इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। तो कई सारे लीडर्स ने जो है आया राम गया राम किया है। और इसी बीच अब जब कांग्रेस की वापसी, घर वापसी हुई है, तो तारिक कर्रा के आने से ये बात साफ हो चुकी है कि कांग्रेस में नाराजगी जरूर थी, कोई खलल अंदर से जरूर थी, जो कि अब बाकायदा तौर पर लोग खुल के सामने आ रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कुल मिला के कि जनाब जो लीडर्स हैं कब बदल जाएं आपको कोई भरोसा नहीं रखना है, किस तरीके से किस पार्टी के साथ जाएं आपको कोई भरोसा नहीं रखना है। फिलहाल के तौर पर माहौल जम्मू कश्मीर का जनाब इस कदर से बना है कि अगर कोई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करता है, चाहे वो पहले बीजेपी में हो जनाब, वो अच्छा हो गया। अगर कोई पीडीपी ज्वाइन करता है जनाब, वो बीजेपी में हो, वो अच्छा हो गया। वो वापस से बीजेपी में जाता है, बुरा हो गया। फेस एक ही है, सिर्फ जनाब बैनर्स की जरूरत है। यानी कि अगर आपके बैनर सर के बदलते हैं तो आप अच्छे बुरे में फर्क जो है वो देख सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पर मैनिफेस्टो भी रिलीज हो चुका है कई सारी पार्टियों की जानिब से, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और इसी के साथ साथ एआईपी पार्टी भी खुल के सामने आ रही है, जिसमें इंजीनियर रशीद जो जेल में है, आशंका लगाई जा रही है कि वो इंतखाबात से पहले जो है बाकायदा तौर पर आपको ग्राउंड पर दिखेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इंजीनियर रशीद जो है वो खुलकर सामने आएंगे। तो इसी बीच आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिन लीडर्स को किसी भी पार्टी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिली, कोई भी जगह नहीं मिली, उन्होंने टिकट के लिए जो है पार्टियां शफल किया। अब आप बोलेंगे जनाब आपके लिए किया है, ऐसा हरगिज नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ अपने मैंडेट के लिए जो है इधर से उधर गए हैं, अपने भलाई और बहबूदी के लिए, अपनी जो है वो अच्छाई के लिए गए हैं, अपने फायदे के लिए गए हैं। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर ये कह दूं कि अभी पहले दिन से कहता आया हूं, अभी आप और भी कुछ देखेंगे, और भी चीजें आया होंगी, और भी चेहरे साफ होंगे, और भी जो है पर्दे उठेंगे। जिन्होंने प्रोटोकॉल का, सिक्योरिटी का, बड़े बड़े महलों का, बड़े बड़े होटल्स का, बड़ी बड़ी चीजों का लुत्फ उठाया 5 साल, अब वही लीडर जो है वो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर की हमदर्दी है, हमें कश्मीर का दर्द है।
हमारी कश्मीर की कोई बात नहीं करता, हमारे कश्मीर का जनाब फलाना लीडर बात करता है। इस तरीके से जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में निजाम चल रहा है। तो फिलहाल के तौर पर कई सारी चीजें होंगी। वो कहते हैं कि हमेशा देर हो जाती है आपको आने में। अब आपको बता दूं कि देर तो काफी लीडरों ने की है, मगर आप जब आएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग इस्तकबाल उनका किस तरीके से करेंगे वो बड़ी देखने और सोचने वाली बात होगी। फिलहाल के तौर पर कांग्रेस के बाकायदा तौर पर राहुल गांधी इस वक्त जो है वो कश्मीर में आने वाले हैं और कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से बातचीत हो सकती है और ये भी क्लियर होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नया निकल के सामने आएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के